अगर किसी रात तुम्हें अचानक ऐसा लगे कि हवा चलना बंद हो गई है, मंदिरों के दीपक अपने आप बुझने लगे हैं और दूर पहाड़ों के बीच कोई डमरू बहुत धीमी आवाज में बज रहा है, तो समझ लेना कि वो कोई साधारण रात नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि जब स्वयं समय कांपने लगे, जब मृत्यु अपने द्वार बंद कर ले और जब देवता भी स्वर्ग छोड़कर छिप जाएं, तब महाकाल का श्राप जाग उठता है। हजारों वर्षों पहले हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसके बारे में केवल देवताओं को पता था। कैलाश पर्वत के नीचे एक गुप्त द्वार था जिसे काल द्वार कहा जाता था। वो द्वार किसी खजाने या किसी राक्षस की कैद का नहीं था, बल्कि वो स्वयं भगवान शिव के सबसे भयानक क्रोध को बंद करने के लिए बनाया गया था। उस रात कैलाश की बर्फ काली पड़ चुकी थी, चंद्रमा रक्त जैसा लाल था और हवाओं में हजारों आत्माओं की चीखें तैर रही थीं। नंदी पर्वत के द्वार पर पहरा दे रहे थे, लेकिन अचानक उनकी आंखें फैल गईं। दूर अंधेरे में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। उसकी लंबी जटाएं बर्फ पर घिसट रही थीं, शरीर राख से ढका था और आंखों में ऐसी अग्नि जल रही थी मानो पूरा ब्रह्मांड उनमें जल चुका हो। जैसे जैसे वो पास आया, कैलाश की धरती कांपने लगी। नंदी ने अपनी गदा उठाई और गर्जना की, रुको। लेकिन साधु रुका नहीं। उसने केवल अपनी आंखें उठाकर नंदी को देखा और अगले ही क्षण कैलाश का सबसे शक्तिशाली गण भय से पीछे हट गया। साधु भारी आवाज में बोला, महादेव से कह दो, काल लौट आया है। ये शब्द सुनते ही पूरे कैलाश में भूकंप आ गया। पर्वतों में दरारें पड़ गईं, आकाश में काली बादल घूमने लगे और उसी क्षण शिव की समाधि टूट गई। उनकी आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन इस बार उनमें वो शांति नहीं थी जो सृष्टि को संतुलन देती थी। उनमें भय था। पार्वती ने पहली बार शिव को चिंतित देखा। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, क्या द्वार खुल चुका है? साधु ने सिर झुका लिया। तभी अचानक पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। सूर्य बुझ गया, तारे गायब हो गए। पृथ्वी पर खड़े हर इंसान ने ऐसा महसूस किया मानो किसी ने उनके हृदय को बर्फ से भर दिया हो। उसी क्षण हजारों साल पुरानी वो कहानी फिर जीवित हो उठी जिसे देवताओं ने समय की गहराइयों में दफन कर दिया था। सृष्टि के आरंभ में जब देवता युवा थे और समय नया था, तब ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति पैदा हुई थी जो केवल विनाश चाहती थी। उसका नाम था क्रोधासुर। वो किसी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ था। वो उन लाखों श्रापों और घृणा से बना था जो युगों से ब्रह्मांड में भटक रही थीं। जहां वो चलता वहां जीवन मर जाता, नदियां सूख जाती, बच्चे बिना कारण रोने लगते। उसने ऋषियों के आश्रम जला दिए, स्वर्ग के नगर नष्ट कर दिए और एक दिन सीधे ब्रह्मा लोक पर हमला कर दिया। देवताओं ने मिलकर युद्ध किया। इंद्र ने वज्र चलाया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र फेंका, अग्निदेव ने पूरी आकाश गंगा जला दी। लेकिन क्रोधासुर हंसता रहा, क्योंकि वो नफरत से बना था और नफरत जितना रोको उतनी बढ़ती है। अंत में सभी देवता कैलाश पहुंचे। उन्होंने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, यदि आज इसे नहीं रोका गया तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। शिव शांत बैठे रहे। उन्होंने कहा, क्रोध को क्रोध से नहीं हराया जा सकता। लेकिन तभी कैलाश के नीचे से बच्चों की चीखें सुनाई दी। क्रोधासुर ने पृथ्वी पर हमला कर दिया था। निर्दोष लोगों को मारते देखकर पहली बार शिव का धैर्य टूट गया। उनकी तीसरी आंख खुल गई, जटाएं आकाश में फैल गईं, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और उसी क्षण उनके भीतर से एक ऐसी शक्ति निकली जिसने समय को रोक दिया। वो था काल भैरव। उसका शरीर अंधकार से बना था, आंखों में नीली अग्नि थी, हाथ में विशाल त्रिशूल था जिससे काली बिजली निकल रही थी। उसके प्रकट होते ही मृत्यु स्वयं पीछे हट गई। उसने अकेले ही असुरों की लाखों सेना खत्म कर दी। लेकिन जब वो क्रोधासुर के सामने पहुंचा, तब ऐसा युद्ध शुरू हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था।
हर प्रहार से ग्रह टूट रहे थे, आकाश फट रहा था। अंत में काल भैरव ने क्रोधासुर का सिर काट दिया, लेकिन मरते समय असुर हंस पड़ा। उसने कहा, तुमने मुझे नहीं हराया, तुम स्वयं मुझसे भी बड़े विनाश हो। जिस दिन तुम्हारा क्रोध जागेगा उसी दिन पूरा ब्रह्मांड समाप्त होगा। ये श्राप सुनते ही शिव समझ गए कि काल भैरव केवल उनका रूप नहीं, उनका अनंत क्रोध है। यदि वो नियंत्रण से बाहर हुआ तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए शिव ने एक गुप्त लोक बनाया, जहां ना प्रकाश पहुंच सकता था, ना मृत्यु, ना समय, और वहां काल भैरव को बंद कर दिया। हजारों वर्षों तक सब शांत रहा। लोग उस कहानी को भूल गए, लेकिन अब वो द्वार फिर खुल चुका था। उसी रात पृथ्वी पर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांवों में लोग अचानक गायब होने लगे। जंगलों में रात को काली परछाइयां घूमने लगीं। जो भी अकेला बाहर जाता वापस नहीं लौटता, और लौटता भी तो उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी होती। वो केवल एक ही नाम चिल्लाता, भैरव भैरव। कुछ ही दिनों में पूरी पृथ्वी पर अंधकार फैल गया। मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगीं। मूर्तियों की आंखों से रक्त बहने लगा। समुद्र काला पड़ गया। बच्चे बिना कारण रोने लगे। देवताओं की शक्तियां कमजोर होने लगीं। इंद्र का वज्र टूट गया। वरुण समुद्र नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। अग्निदेव की ज्वालाएं बुझने लगीं। यमराज ने अपने दूत वापस बुला लिए, क्योंकि मृत आत्माएं अब यमलोक जाने के बजाय पृथ्वी पर भटक रही थीं। घबराकर सभी देवता कैलाश पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उनके प्राण सूख गए। पूरा कैलाश काले धुएं में डूबा हुआ था। उसकी चोटी पर एक विशाल काला द्वार खुला था, जिसके भीतर केवल अनंत अंधकार था। अचानक हजारों आत्माओं की चीखें गूंज उठी, और उस द्वार से धीरे धीरे एक विशाल आकृति बाहर आई। वो काल भैरव था। उसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। गले में खोपड़ियों की माला थी। हर कदम पर धरती फट रही थी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पूरा पर्वत राख बन गया। देवताओं ने तुरंत हमला किया। इंद्र ने वज्र फेंका, लेकिन काल भैरव ने उसे हाथ से पकड़कर तोड़ दिया। विष्णु का सुदर्शन चक्र उसके पास पहुंचते ही पिघल गया। यमराज तक पीछे हट गए। काल भैरव गरजा, अब समय समाप्त होगा। उसकी आवाज सुनते ही लाखों लोग मर गए। पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटने लगे। समुद्र शहरों को निगलने लगे। पाताल लोक के द्वार खुल गए और राक्षस बाहर आने लगे। पूरा ब्रह्मांड विनाश में डूबने लगा। उसी समय एक छोटे गांव में रहने वाला 12 साल का बालक आरव अपनी मां के साथ मंदिर में छिपा हुआ था। बाहर लोग चीख रहे थे। आसमान लाल हो चुका था। उसकी मां कांपती आवाज में बोली, महादेव हमें बचा लेंगे। लेकिन तभी मंदिर की मूर्ति में दरार पड़ गई। दीपक बुझ गए और मंदिर के बाहर काली परछाइयां दिखाई देने लगी। आरव डर से रोने लगा। तभी अचानक दूर आकाश में डमरू की आवाज गूंजी। पूरा संसार रुक गया और अगली ही पल शिव प्रकट हुए। लेकिन इस बार उनका रूप देखकर देवता तक कांप उठे। उनकी आंखों में विनाश की ज्वाला थी। शरीर पर घूमती राख तूफान जैसी लग रही थी। पीछे हजारों नाग फुफकार रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, भैरव लौट जाओ। लेकिन काल भैरव हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर आकाश कांप गया। उसने कहा, मैं तुम्हारा क्रोध हूं महादेव। मुझे रोकने के लिए स्वयं को नष्ट करना होगा। और फिर ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। काल भैरव ने अपना त्रिशूल घुमाया और उससे निकली काली बिजली ने हजारों ग्रह नष्ट कर दिए। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और दोनों अस्त्र टकराते ही ऐसा विस्फोट हुआ कि समय कुछ क्षण के लिए रुक गया। पृथ्वी पर ज्वालामुखी फट पड़े। समुद्र आसमान तक उठ गए। देवता घुटनों पर गिर पड़े। हर प्रहार के साथ ब्रह्मांड टूट रहा था। काल भैरव जितना क्रोधित होता उतना शक्तिशाली बनता जाता। उसने अपनी तीसरी आंख खोली और उससे निकली काली ज्वाला ने आधे आकाश को निगल लिया। लाखों तारे बुझ गए। देवताओं को समझ आ गया कि यदि ये युद्ध नहीं रुका तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तभी नारद को एक प्राचीन भविष्यवाणी याद आई। जब शिव अपने ही क्रोध से युद्ध करेंगे तब ब्रह्मांड को केवल त्याग बचाएगा। लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं समझ पाया। युद्ध और भयानक होता गया। काल भैरव पृथ्वी पर उतरा। जहां उसका कदम पड़ा वहां पूरा शहर राख बन गया। लोग चीखते हुए भागने लगे। आरव अपनी मां से बिछड़ गया।
चारों ओर केवल विनाश था। वो रोते हुए एक टूटे मंदिर में पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, महादेव, अगर आप सच में हो तो हमें बचा लो। उसकी आवाज सुनकर कुछ क्षण के लिए शिव शांत हो गए। उन्होंने नीचे पृथ्वी की ओर देखा। लाखों निर्दोष लोग मर रहे थे, बच्चे रो रहे थे, पूरा ब्रह्मांड उनके अपने क्रोध में जल रहा था। तभी पार्वती प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, प्रभु, ये युद्ध जीत कर भी आप हार जाएंगे, क्योंकि भैरव आपका ही हिस्सा है। शिव समझ गए कि भैरव को शक्ति से हराना असंभव है। जितना अधिक युद्ध होगा वो उतना अधिक शक्तिशाली बनेगा। तभी शिव ने अपना त्रिशूल नीचे रख दिया। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। देवताओं को लगा कि सब समाप्त हो गया। काल भैरव गरजा, क्या तुम हार मान रहे हो? शिव ने आंखें बंद कर ली और बोले, यदि मेरा क्रोध सृष्टि को नष्ट कर रहा है तो आज मैं स्वयं का त्याग करूंगा। ये कहते ही उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियां अपने शरीर से अलग करनी शुरू कर दी। उनकी तीसरी आंख बंद होने लगी, जटाएं शांत हो गईं, शरीर की दिव्य अग्नि बुझने लगी। देवता रो पड़े, पार्वती चीख उठी, लेकिन शिव शांत रहे। जैसे जैसे उनकी शक्ति कम होती गई, काल भैरव कमजोर होने लगा। पहली बार उसके चेहरे पर भय दिखाई दिया। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, यदि तुम समाप्त हो गए तो मैं भी समाप्त हो जाऊंगा। लेकिन शिव मुस्कुराए और बोले, विनाश का अंत केवल त्याग से होता है। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, यदि तुम समाप्त हो गए तो मैं भी समाप्त हो जाऊंगा। लेकिन शिव मुस्कुराए और बोले, विनाश का अंत केवल त्याग से होता है। और अगले ही क्षण उनका शरीर राख में बदलने लगा। पूरी सृष्टि रो पड़ी, कैलाश कांप उठा। और तभी एक चमत्कार हुआ। शिव की राख से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने पूरे अंधकार को चीर दिया। काल भैरव चीखने लगा, उसका शरीर टूटने लगा, उसकी काली अग्नि बुझने लगी। उसने अंतिम बार शिव की ओर देखा और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। उसी क्षण सूर्य वापस लौट आया, तारे फिर चमकने लगे, समुद्र शांत हो गए, देवताओं की शक्तियां वापस आ गईं। पृथ्वी बच चुकी थी। लेकिन जब सबने कैलाश की ओर देखा, वहां शिव नहीं थे। पूरा पर्वत खाली था। केवल हवा में उड़ती राख और दूर कहीं बजता डमरू बचा था। हजारों वर्ष बीत गए। लोग उस युद्ध को कहानी समझने लगे। लेकिन कहते हैं कि हर अमावस्या की रात कैलाश के ऊपर आज भी एक काला द्वार दिखाई देता है। कुछ साधुओं का दावा है कि उन्होंने बर्फ के बीच एक विशाल छाया को चलते देखा है, जिसके हाथ में त्रिशूल है और आंखों में नीली अग्नि जलती है। वे कहते हैं कि शिव समाप्त नहीं हुए, वे फिर समाधि में चले गए हैं, क्योंकि जब भी ब्रह्मांड पर अंधकार का सबसे बड़ा संकट आएगा, जब समय स्वयं कांप उठेगा, तब महादेव फिर लौटेंगे और उस दिन स्वयं मृत्यु भी उनके चरणों में झुक जाएगी।